ग्रेजुएट खातून ने अपने शोहर और बेटियों के साथ मिलकर घर पर गपशप नामी रेस्टोरेंट बना लिया। देसी भी होता है, चाइनीज़ भी होता है, फास्ट फूड भी होता है। आपने अपने घर ही एक रेस्टोरेंट जो है वो ओपन कर रखा है, फैमिली आती है यहाँ पे जो है वो बैठ के इंजॉय करती है, बड़ा अच्छा माहौल बना रखा है। आप और आपकी जो वाइफ और आपकी बेटी काम कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला शुरू कैसे किया आपने, किस तरह आपने इनको बताया कि हम ये काम करेंगे, वो सारी एक जर्नी बताएं। सर हमने किसी को भी नहीं बताया। बात यह है कि मैं अपने घर में एक्सरसाइज करवाती थी, योगा करवाती थी और वो मुझे अच्छा लगता था। जब मेरे पास लोग आते थे और आने से पहले ये कहते थे कि आपके पास आने से पहले हम घर में खुश हो रहे होते हैं कि आपके पास जाना है। कुछ फैमिलीज़ में थोड़ी सी बंदिश होती है कि जी रेस्टोरेंट नहीं जाना। तब मैंने सोचा था कि मैंने ऐसा सेटअप बनाना है जहाँ मेरी बेटियाँ मुकम्मल इंजॉय करेंगी और बिला झिझक करेंगी। तो जब मैंने इस घर की बेस पहली बुनियाद रखी थी, तब मैंने ये जगह इस नीयत से छोड़ी थी और किचन मैंने अपने घर का बाहर बनाया था। तब मुझे लोगों ने, मेरे बहन भाइयों ने, सब ने कहा कि ऐसा क्यों, किचन का दरवाज़ा अंदर क्यों नहीं। मैं कहा मुझे बाहर चाहिए। और सब ने कहा क्यों। मैं कहा मेरे 50 लोगों की गेट टुगेदर मेरे बहन भाइयों की है। जब भी मैं कोई फंक्शन करूं तो मुझे इतना लॉन तो चाहिए। अब हमारी डेली यहाँ पे फिटनेस क्लब में एक्सरसाइज भी होती है। हम 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं सुबह 11 से 12:30 तक, और उसके बाद शाम में थोड़ी सी मेरी गेट टुगेदर हो जाती है। ये इन्जॉयमेंट भी है और मेरी आगे मेरे फ्यूचर की रौनक है। ये यहाँ के 4 घंटे ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ मेरी बेटियाँ आएंगी, मेरी माएँ बहनें आएंगी, उसमें कोई मर्द दरवाजे के नज़दीक भी नहीं आ सकता। हम यहाँ पे कहीं भी जाते थे तो मेरे बच्चे हेजिटेट फील करते थे कि मम्मा कसूर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम इजीली जा सकें। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी होती थी कि मेरे बच्चे ऐसा महसूस क्यों करते हैं। तब मैंने सोचा था अल्लाह मुझे मौका दे तो मैं ऐसी जगह ज़रूर बनाऊँगी जहाँ मेरी बेटियाँ जाते हुए हेजिटेट फील नहीं करेंगी। अब माँ बाप आते हैं, वो जगह को देखते हैं, उन्हें पता है जी सेफ़ एंड सिक्योर है। वो आते हैं, 2-2 गाड़ियाँ भर के आते हैं, फ्रेंड्स आती हैं, बेटियाँ आती हैं, वो आते गेट टुगेदर करते हैं, 2 घंटे इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। उनको ये पता है कि यार ये हम एक माँ के पास बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। ये मेरे भाई आपको कहते थे कि चलना है या नहीं चलना, कुछ ऐसी बातें थी? सर इन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने जो कहा था कुछ करना है तब करके दिखाओ। मैं कहा जी इंशाल्लाह कोशिश है। तो फिर रिक्वेस्ट बहुत आने लगी कि आप फैमिली अलाउ करें। मैंने इनसे बोला, मैं कहा सर मैं सब फैमिली अलाउ की परमिशन मांग रहे हैं लोग। तो वो फिर इतनी रिक्वेस्ट हुई कि लोग इनकी शॉप पे चले गए और वहाँ जाके कहने लगे कि आपके खाने की तारीफ़ सुनी है, अब आपकी मेहरबानी फैमिली अलाउ करें ताकि हम भी इंजॉय करें। फिर ये गेट पे होते थे, फैमिली आती थी तो ये उसको वेलकम खुद करते थे और उसके बाद हमारा ये फैमिली सिस्टम शुरू हो गया। अच्छा मैम, इसमें मेन्यू क्या क्या होते हैं, वो सारा दिन की मसरूफियात बताएं, किस तरह तैयार करना, फिर लेके आना, वो सारा कुछ बताएं। जी इसमें देसी भी होता है, चाइनीज़ भी होता है, फास्ट फूड भी होता है। देसी की तैयारी मैं करती हूँ, मेरे मियाँ सब मेरे साथ मिलके करवाते हैं, और एक हमारी बेटी चाइनीज़ की तैयारी करती है, एक बेटी फास्ट फूड की तैयारी करती है। अच्छा। तो वो सारी सॉसेस वगैरह बनाना, इसकी पेस्ट बनाना, उसको मैरिनेशन करना, ये हमारी सुबह 10 बजे से तैयारी 11 बजे से शुरू हो जाती है। ठीक है। और दोपहर तक तैयारी चलती है। उसके बाद 2 बजे से लेके कोई ऑर्डर आ जाता है टेक अवे, तो वो चलता है और मुकम्मल हम ओपनिंग इसकी 4 बजे कर देते हैं। आंखों में आंसू तो आते होंगे कि यार एक ख्वाब देखा था आज पूरा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करके जाने मुझे सबसे बड़ी खुशी उस वक़्त होती है कि हर माँ बहन जो आती है वो जाते हुए मुझे गले मिल के दुआ दे के जाती है। तो मैं कहती हूँ बस दुआओं में याद रखिएगा। और वो कहती है कि तुमने जो किया बहुत बेहतरीन किया, कसूर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम ऐसे आ सकें। हम जब एंटर होते हैं हमें लगता है हम अपने घर में आए हैं। मैं मुझे ये बताएं, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बहन आपके पास आई हो, खाना खाया, उसके बाद आपको इनाम दे के गए हो, बड़ा अच्छा लगा आपका खाना, कोई इनाम दे के गया? सर ये बहुत दफ़ा हो चुका है, बहुत दफ़ा हो चुका है। बाकायदा यही ऐनी शाहिद है। फर्स्ट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था तो इसी तरह ही कुछ लोग आए थे और उन्होंने, वो बाहर खाना खा रहे थे, मुझे नहीं खबर। बाद में उन्होंने इनके ज़रिए पैगाम भिजवाया, खाना कौन बना रहा है? उन्होंने कहा मेरी बेगम, उसको ज़रा बाहर बुला दें, आ सकती हैं? मैं गई तो उन्होंने कहा सर आप बहुत खुश नसीब है, आपको घर बैठे ऐसा खाना मिल रहा है। और उसके बाद एक शख्स बाहर से आए, उनका खाना कौन बना रहा है मैं देखना चाहता हूँ। वो अंदर आए तो मैं खाना ही बना रही थी।
उन्होंने बाकायदा मुझे इनाम दिया, आंटी ये आपका इनाम है, आपका खाना बहुत ज़बरदस्त है। ये कल भी ऐसी एक फैमिली जाते हुए, मैम ये आपका इनाम है, आपका खाना बहुत ज़बरदस्त। मैं कह जी शुक्रिया। लवाहे की रिश्तेदार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। जी पहले का जो था वो बताएं और अब का जो है उनका ज़हन वो बताएं। सर, सबसे पहले मेरे भाई ही मेरे मुखालिफ थे। उन्होंने ही कहा आप ये क्या करने लगी है, और अब मेरे भाई आके कहते हैं आप भी तेरी तारीफ़ पता नहीं हम कहाँ कहाँ सुन रहे हैं, और अगर आप हमारे प्राइस देखेंगे इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं कहती हूँ उस तरह नहीं तो मैं इस तरह ही सही खल्के खुदा की खिदमत कर रही हूँ। पर इसमें एक और भी सवाल है जो आमतौर पर हर बंदा करता है, यार घर दे विच औरत ने नाल बेटियां ने इन्होंने घर विच यह माहौल क्यों बनाया। तो आप जब ये सवाल आवाम से जब सुनते हैं तो क्या सोचते हैं कि अब टेंशन तो होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो सगे बहन भाइयों ने भी यही कहा कि ये क्या कर रहे हो। अब मेरा ख्याल है मोस्टली मेरे हक में है कि आपने बहुत अच्छा किया है। फ़ख्र है। हाँ बहुत ज़्यादा आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फ़ख्र है जी। अच्छा, फ़ख्र किस तरह का फ़ख्र है यार, मतलब है कि अच्छे तरीके से रन कर लिया। जो एक स्केच था ना देन में कि इस तरह होना चाहिए, वो मेरा ख्याल है बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, इसलिए फ़ख्र है। कौन सी ऐसी डिश है जो आपको पसंद है इनके हाथों की। मुझे इनके हाथों की निहाड़ी पसंद है। अच्छा, मकई साग वाली रोटी बड़ी पसंद है। मैम लास्ट में जो ऑडियंस देख रही है उनको क्या पैगाम देंगे अपने इस हवाले से। मेरा पैगाम यही है कि मैं अगर कहूँ कि मेरी बेटियों की क्वालिफ़िकेशन कम नहीं है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ में एक वैलिड डिग्री है, वो जहाँ भी जाके खड़ी हो जाए वो अपना आप मनवा सकती है। मैंने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसे की थी। जब मैंने पहले दिन स्कूल भेजा था, मैंने अपने बच्चे को पहले तैयार करके जाए नमाज पे खड़ा कर दिया था, बेटा पहले सजदा अल्लाह के आगे और फिर स्कूल। और मैंने ये कहा था बेटियों आप कमज़ोर नहीं बनोगी, मेरी परियां इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी, जहाँ मेरी बेटी खड़ी होगी लाइन वहाँ से शुरू होगी। इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को तैयार किया। और सबसे बड़ी मेरी कामयाबी यही है कि मेरा बच्चा मेरे साथ किचन में खड़ा है। अगर इन्हें घर से निकलने की फ्यूचर में इजाज़त ना भी मिलेगी, किचन तो हर घर में मौजूद है, ये अपना पॉकेट मनी अर्न कर लेंगी। ये मेरी कामयाबी है।